अच्छा, मदरसे की जहाँ तक बात आती है, जब भी बहुत तरह की तस्वीर गढ़ी जाती है, कभी देश विरोधी एक्टिविटीज़ के लिए, कभी आतंकवाद से भी जोड़ा जाता है। इस पर क्या कहिएगा? तो अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, वो अक्सर गरीब तबके से होते हैं, जो बच्चे जो पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है अगर तो क्यों? मदरसे इनका फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और मेन स्ट्रीम की जो पढ़ाई है, क्या मदरसे उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? आपके यहाँ कोई ऐसा मिसाल मिलता है जो मुस्लिम तबके को छोड़कर, मुस्लिम समाज के जो बच्चे होते हैं उनको छोड़कर किसी अन्य समाज से अलग समाज से लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? या बिहार में मदरसों के मामला अभी हालिया दौर में क्या है? अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। समय सिवान की टीम इस वक्त मौजूद है जीबी नगर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में, और यहाँ पर हम एक मदरसे में हैं, और इस मदरसे के जो सर्वा हैं, इनके जो चीफ हैं इस मदरसे के, उनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब हैं। और सबसे पहले तो हम मदरसे का नाम जानना चाहेंगे आपके। मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया सोनबरसा सीवान। अच्छा, मदरसे की जहाँ तक बात आती है, जब भी बहुत तरह की तस्वीर गढ़ी जाती है, कभी देश विरोधी एक्टिविटीज़ के लिए, कभी आतंकवाद से भी जोड़ा जाता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जोड़ने वाले जोड़ते रहेंगे। मदारिस जब तक ज़िंदा है, भारत का संविधान ज़िंदा रहेगा। इसलिए कि जब भारत की आज़ादी की तारीख़ पढ़ेंगे तो उसमें जितने लोग शहीद हुए वो मदारिस के से ही निकले हुए उलमा की जमात थी, जिन्होंने सच्चे तबके से जो लोग आए, सच्चे जो देशभक्त थे, उन्होंने बताया कि मदरसों से ही ये सच्चे देशभक्त निकले थे और भारत की आज़ादी के लिए मुहिम छेड़े थे। और यही वो जमात थी आलिमों की, जिन्होंने भारत के संविधान को और अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, अंग्रेज़ों से इस भारत को बचाया। अच्छा, मदरसों की जहाँ तक बात करें तो अक्सर ऐसा देखा गया है, अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, वो अक्सर गरीब तबके से होते हैं, जो बच्चे जो पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है अगर तो क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि मदरसे में सिर्फ गरीब बच्चे रहते हैं, या जो गांव का सबसे गरीब होगा वो मदरसे में ले जाकर अपने बच्चे को रख देता है, या उस तरीके का वो खर्च नहीं कर पाता है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो खाना भी खिलाते हैं, कपड़ा भी देते हैं, किताब भी देते हैं। जैसे इस इदारे में आप हाजिर हैं, हमारे यहाँ भी वैसे ही सारा व्यवस्था और सारा इंतज़ाम है। लेकिन ये चीज़ ज़हन से निकालने की ज़रूरत है। अमीर गरीब का इम्तियाज़ मदरसों में नहीं है, इसलिए कि जिस दीन जिस धर्म को आप मानते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ न कोई अमीर न कभी गरीब का कोई इम्तियाज़ किया गया, बल्कि सच्चा वो है जो शरीयत के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार ले, सबसे अच्छा इंसान। मदरसे इनका फंक्शन कैसे होता है, कैसे काम करते हैं? देखिए, मदरसों का जो माहौल है, अभी आप पूरे ज़िला नहीं पूरे बिहार का जब आप सर्वे बिहार की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक इसके लिए मैनेजिंग कमेटी बनती है जो मदरसों को चलाती है। अब ज़कात की रकम या सदका की रकम और जो भी इंतज़ाम होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो डोनेट करते हैं पैसे को, वो उनको मिलता है, उससे दाल चावल रोटी का इंतज़ाम होता है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ के निकलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट के लेवल पर किस तरह का इसको कोई कंट्रोल बॉडी है, जो इसको नियामक संस्था जिसको कहें, जो इसको कंट्रोल करता है मदरसों को के एतबार से? देखिए, जो मदरसा बोर्ड के एक्ट के मुताबिक, मदरसा बोर्ड, जी, मदरसा बोर्ड कंट्रोल करता है पूरे बिहार में मदरसों को, जी, ग्रांट शुदा और नन ग्रांट शुदा भी, तो दोनों तरह के मदरसे, दोनों तरह के मदरसे हैं। इसलिए कि नन ग्रांट का मतलब ये हो गया कि जैसे कुछ मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन लगाया, एफिलिएशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन वो ले रखे हैं मदरसा बोर्ड से। एफिलिएशन से उनसे ये होता है कि उनके यहाँ बच्चे उस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी ये सब एग्ज़ाम वगैरह देने लगते हैं। अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो जब गवर्नमेंट उसका जांच कराती है, तो अब जो ग्रांट वाले हैं तो 1900 प्लस हैं ग्रांट वाले, जिनको ग्रांट मिलता है।
और 2000 वैसे हैं जिनका ग्रांट नहीं मिलता है अभी, वो अपना लगे हुए हैं ग्रांट जैसे सरकार को सुविधा होती है, इसलिए कि अनुदानित मदरसे हैं और अनुदान की जो रकम होती है वो सरकार एक बजट जब तैयार करती है तो इनको मदरसों को दिया जाता है। तो अगर हम बिहार सरकार की बात करें, नीतीश कुमार की सरकार की, तो उनके तरफ से जो मदरसों को अनुदान मिलता है उसको लेकर के क्या कहना है आपका? ठीक है, कम है, ज़्यादा है, या वो उन मदरसों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं बिहार सरकार, अभी किस तरीके से ट्रीट कर रही है मदरसों को? देखिए, पीछे जब आप जाएंगे वज़ीर आला नीतीश कुमार से पहले 2005 से पहले इन मदरसों के असातिज़ा की हालत इतनी ख़राब थी कि 1200 रुपया पे स्केल होता था। अब 1200 रुपया का पे स्केल होगा, अगर 50% उसमें डी आप जोड़ देते हैं तो मुश्किल से कितना होगा, 2400-2500 रुपया उनकी तनख्वाह बनती थी। लेकिन जो ही नीतीश कुमार आए शासन में, 2005 की बात मैं बता रहा हूँ, पहली बार जब शासन में वो पहुँचे तो पहुँचने के बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डीए को 300% किया। ये पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फाइल को मंगाया, मदरसों के मामलात को देखा, देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले 300% डीए किया। और पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में जिसने सिर्फ अपने मुसलमानों के वोट से मोहब्बत किया, आप बताइए कि जो आदमी लाठी खा चुका हो, जो आदमी वेतन के लिए तरस गया हो, 9 माह तनख्वाह बंद रहती थी, जिन लोगों की आप बात मदरसे में जो लोग पढ़ाते हैं पहले 2005 के पहले की बात। अच्छा। लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार जो ही आए तो इस चीज़ को ख़त्म किए, बल्कि आने के बाद बकाया राशि का भी भुगतान उन्होंने किया है। तो 814 मदरसों को ग्रांट उन्होंने दिया पूरे बिहार में, और 1128 पहले के हैं। तो 814 को मदरसों को जो ग्रांट मिला वो इनके शासन में मिला, वज़ीर आला नीतीश कुमार के शासन में। और जब मिला तो पहले 4000, 6000, फिर उसको उन्होंने बढ़ा के 9000 किया, 10000 किया, 11000 किया। उसके बाद 7वां पे रिवीजन भी दिया। फिर स्कूल के मुताबिक कुछ कमियां हैं इसमें, आप कहेंगे कि सिर्फ वज़ीर आला नीतीश कुमार की आप तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने दिया। तारीफ तो कर रहे हैं आप। नहीं, आप ये बात कह देंगे, इसलिए मैं आपको पहले कह देता हूं कि मैं न किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न मैं किसी का प्रवक्ता हूं, न किसी का मैं पक्ष रख रहा हूं। जो काम किया है उसके बेस पर आप कह रहे हैं, उस चीज़ को मैं गिना रहा हूँ। और जो काम करेगा उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, उसका हक बनता है। तो जब वो आए तो उन्होंने 4000 से सफ़र को शुरू किया। इस वक्त उन्होंने 18,510 रुपये का लास्ट स्केल बनाया, 19,510 का स्केल बनाया। स्केल है ये, पे स्केल है, उसके बाद डीए वगैरह जो भी हो। कितने, अगर हम सीधे कहें कि मदरसों के जो उस्ताद होते हैं उनकी सैलरी क्या है अभी? अरे मान लीजिए किसी की 20 है, किसी की 18 है, किसी की 19 है, ये 20 के लपेट में है, सारे लोग हैं। अब ये लेकिन पुराने में जाइएगा तो उनकी ज़्यादा होगी, जो पुराने पहले के हैं। लेकिन 35,400 का भी स्केल है मदरसों में। सवाल ये उठता है कि जो आदमी सिस्टम में लाए और लाने के बाद सही तरीके से उस सिस्टम को उन लोगों तक पहुंचा दे, वो आदमी कामयाब हो सकता है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिन लोगों को बहुत आगे तक बढ़ाया, बहुत काम किए, उन लोगों ने मुसलमानों के मुद्दे को सही तरीके से विधानसभा में रखा नहीं। एक आलिम है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने मदरसों के मामलात को हो या उर्दू के मामलात को, उन्होंने विधान परिषद में अच्छी तरीके से बात को रखा। लेकिन विधानसभा में आप पूरे उसकी आप ये को उठा कर देख सकते हैं, कोई वैसा अच्छा मुस्लिम लीडर नहीं जो मामलात को समझता हो। मदरसों के मामलात को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप बता कहाँ से पाएंगे। बिहार में मदरसों के मामलात अभी हालिया दौर में क्या है? अभी देखिए, हालिया दौर में मैंने 100% में आप 70% बहुत अच्छे हैं, लेकिन त्रुटियां कहाँ रहती हैं? तो त्रुटियां वहाँ रहती हैं जहाँ पे वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जब आदेश दे दिया तो अफसरान जो होते हैं उसमें 1-2 कंडीका मार देते हैं। अब बेचारे ये न्यायालय और डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं, उसका भुगतभोगी मैं भी हूँ। मैं भी न्यायालय गया था, आज मुझे वेतन मिलता है तो मैं भी न्यायालय से लिया हूँ। लेकिन जो आदमी काम कर रहा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और पहले के बनिस्बत अभी मदरसों का ढांचा बहुत अच्छा है वज़ीर आला नीतीश कुमार के दौर में। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और मेन स्ट्रीम की जो पढ़ाई है, क्या मदरसे उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? मदरसा और स्कूल ये दोनों सेम है। सिर्फ आप जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं इसलिए कि CBSE का मुकम्मल यहाँ पे है,
यहाँ भी सब्जेक्ट चलता है मुकम्मल, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, आपके उर्दू। मदरसे में सीबीएसई बोर्ड का वो चलता है? टोटल दिल्ली एनसीईआरटी से जो उसकी मंजूरी मिली हुई है, जो मदरसा बोर्ड ने नए सिलेबस को लाया है, उसमें सारी चीज़ों को ला दिया है कि आप नए तरीके से अंग्रेजी, पहले भी बोर्ड पहले भी कमज़ोर नहीं था। ये नहीं सिर्फ कहिए कि अगर एक आदमी इसका श्रेय ले लेगा जो कि हमारे ज़माने में ये आया, नहीं, पहले भी बोर्ड ये बड़ा मजबूत रहा है। इस बोर्ड से निकले हुए लोग, आप कमाल सबा साहब की बात करेंगे, मदरसा बोर्ड को डायरेक्टर रह चुके थे, जब आप तारीख में पीछे जाएंगे तो। और मदरसा बोर्ड के पढ़े हुए लोग बहुत ही बड़े बड़े ओहदे पर प्रोफेसर बने। लेकिन सब्जेक्ट अच्छा हमेशा रहा है, सिलेबस सारे बोर्ड में, पूरे भारत की मैं बता रहा हूँ बात आपको। उत्तर प्रदेश बोर्ड में जाएंगे तो वो बोर्ड तो मुकम्मल है ही नहीं, इसलिए कि एक छोटा राज्य होके और इतने मदरसों को ग्रांट देता हो। और सबसे मजबूत बोर्ड मदरसा बोर्ड है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ये सबसे मजबूत बोर्ड है। और इसमें हर तबका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही पढ़ता है। जब आप रिजल्ट होता है तो आप देखेंगे कि इसमें अदर कास्ट के लोग भी इसमें पढ़ते हैं, जो स्थानीय फौकानिया आपके यहाँ कोई ऐसा मिसाल मिलता है जो मुस्लिम तबके को छोड़कर, मुस्लिम समाज के जो बच्चे होते हैं उनको छोड़कर किसी अन्य समाज से, अलग समाज से लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं या करे हैं कभी? हाँ, पहले भी किए हुए हैं और आज भी लोग आते हैं, बच्चे सब पढ़ने आते हैं मेरे यहाँ। आप पढ़ाई के टाइम में आइए, उसका सर्वे कर लीजिए। क्या क्या पढ़ाई होती है आपके यहाँ? मेरे यहाँ अंग्रेज़ी है, हिंदी है, मैथ है, दीनियात है, और जो है तफसीरें हैं, सारी चीज़ें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो सिलेबस मदरसा बोर्ड का है न्यू, उस पर काम मुकम्मल चल रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मदरसों को आधुनिक बनाना है, आधुनिक बनाना है, जिसके लिए हर मदरसे को कंप्यूटर, हर मदरसे को प्रिंटर, ये सारी चीज़ वो भेज चुके हैं। और बहुत जल्द हर मदरसे में एक एक कंप्यूटर टीचर का भी आना है। और 3 तो मोदी जी का योजना है, 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है मदरसों में, साइंस टीचर का, बिल्कुल वो भी बहुत जल्द होने वाला है। हर मदरसों को, मतलब ये पुराने मदरसों को ये भेज चुके हैं वो लोग। बिल्कुल, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो ये थे मौलाना इमरान साहब, इनकी बातों को आपने सुना। नीतीश कुमार को लेकर के इनका एक अपना झुकाव है और उस झुकाव की अपनी वजह है। बहरहाल मदरसों को लेकर के बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। एक जो छवि बना दी गई है जिस भी लेवल से, जिस भी स्तर से, उन तमाम बातों को खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि मदरसे मॉडर्न है, यहाँ के शिक्षा जो है आधुनिक है, मदरसे के बच्चे किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। तो हम मौलाना साहब से इनकी बातों को सुन रहे थे। आपने वक्त दिया, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए समय सिवान।